हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे थे रिएक्शंस इन सॉल्यूशन वाला टॉपिक, जो कि 4 वेज में एक्सप्रेस की जाती है, जिसमें से मैंने आपको 2 वेज प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए, जिसमें फर्स्ट था मास परसेंटेज, सेकंड था मोल फ्रैक्शन। आज हम करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। दो ये सेम लगती हैं टर्म्स, बट ये बहुत अलग हैं। यहाँ पर आता है मोलैरिटी और ये होता है हमारे पास मोलैलिटी। अब इनकी डेफिनेशन कैसे होती है? मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट इन kg। अब यहाँ पर फर्स्ट में तो दोनों के सिमिलर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है उसमें मोलैरिटी में पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आता है एंड मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है इन केजी। यहाँ पर सॉल्यूशन यूज होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट और सोल्यूट यूज होते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन है जिसमें 4 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है और जिसको हमने 250 ml वाटर के सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया है। वाटर एज ए सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन बना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर मैं लूं तो मेरे पास आ जाएगा NaOH का मास ओवर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पर 250 ml दिया गया है तो हम लेंगे 0. अब 4 ग्राम मास हमें यहाँ पर दिया गया है, डिवाइड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो पे डायरेक्ट जाकर उसको चेक कर सकते हैं। 0.250 लीटर, 0.4 मोल इनवर्स, 0.4 मोलर। अब मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर अगर कहीं टेम्परेचर यूज हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो हमने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के चेंज होने से हमारी मोलैरिटी पे फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं मोलैलिटी का। 3 मोलर सोल्यूशन मीन्स हमें यहाँ पर मोलैरिटी दी गई है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन 3 इंटू NaCl का मास क्या होता है 58.5। ये मास ऑफ NaCl निकाला हमने इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। नेक्स्ट मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास, ये मेरे पास ग्राम में था, मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये आ गई मेरे पास इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अब लेबोरेटरी में तो हम लोग अपनी जिस कंसंट्रेशन में हमें सॉल्यूशन चाहिए उसको हम प्रिपेयर खुद कर लेते हैं डाइल्यूटिंग करके उस सॉल्यूशन, और जो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। और मोलैलिटी हमारे पास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है क्योंकि मास हमारा अनअफेक्टेड रहता है टेम्परेचर से। जैसे मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, और वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलैलिटी भी एज इट इज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन मोलैलिटी के केस में ऐसा नहीं होता, मोलैलिटी डिपेंड करती है मास के ऊपर और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलैलिटी का मास के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग विद विज्ञान।